इस समय मैं कोलकाता प्रेस क्लब में उपस्थित हूं और हमारे बीच में उपस्थित हैं कोलकाता प्रेस क्लब के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद दुबे जी, जो दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार भी रह चुके हैं और अब स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। अरविंद दुबे जी से मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है, एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार के खिलाफ तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है और एनडीए में अभी खींचातानी चल रही है। हालांकि तेजस्वी के कहने पर अब उन लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि नीतीश कुमार ही होंगे। तो अरविंद दुबे जी से मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार में आप इस बिहार विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों पर चुनाव होता देख रहे हैं और किसे मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए? बोलिए। बिहार में बिहार की राजनीति अन्य राज्यों की ही तरह है। अन्य राज्यों की तरह इसलिए है कि वहाँ के नेता भी क्षेत्रीयता की बात उठा रहे हैं। जैसे बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री होते हुए उनको बाहरी कहते हैं, गुजराती कहते हैं, जो ये माने हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है। ऐसे लोग देश को बर्बाद करते हैं, देश ही नहीं पूरे राज्य को ही बर्बाद करते हैं। बर्बाद इसलिए कि जैसे बिहारी मान लीजिए बॉम्बे गए, दिल्ली गए, मद्रास गए, चाहे कलकत्ता है, अगर उनको कोई कहेगा कि आप बिहारी हैं इसलिए आपको वोट नहीं देंगे या इसलिए आप यहाँ काम मत करिए, या प्रताड़ित होते हैं, मार खाते हैं, तो तकलीफ़ होता है कि भाई क्षेत्रवाद नहीं होना चाहिए, बॉम्बे में नहीं होना चाहिए, बॉम्बे में जब तब होता है। अब आप बॉम्बे में विरोध करेंगे और अपने यहाँ क्षेत्रवाद की बात बतियाएंगे कि नरेंद्र मोदी पर्यायी हैं, चाहे बाहरी लोग हैं, उन लोगों को वोट मत दीजिए, भाजपा को मत वोट दीजिए, तो ये गलत, मैं पूरी तरह से गलत काम है। और पूरा टारगेट नरेंद्र मोदी को ही लेकर के किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी और गठबंधन सरकार 20 साल से चल रही है, इस दौरान बहुत सारा काम हुआ है। लालू यादव 15 साल थे, लालू यादव ने जो कुकर्म किया उसका खामियाजा जनता वहाँ की भोग रही है। उस दौरान आज भी लोग दहशत में आ जाते हैं तब की बात सुन करके। लोग कहते हैं कि तब शाम को निकलना मुश्किल था, लेकिन आज ऐसी बात नहीं है, आज काफ़ी विकास हुआ है। और तो अरविंद दुबे जी का ये कहना है कि तेजस्वी यादव ने जो ये कह दिया कि नहीं बिहारी ही राज करेगा, तो आखिरकार में किस मुंह से आप महाराष्ट्र में बात करेंगे, फिर किसी गुजरात में बात करेंगे, तमिलनाडु में बात करेंगे, पश्चिम बंगाल में बात करेंगे, और सबसे ज़्यादा प्रभावित तो उत्तर प्रदेश और बिहार के ही लोग हैं स्थानीयता के। तो जब आप क्षेत्रीयता को आप ही बढ़ावा देंगे तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। अरविंद दुबे जी का ये भी कहना है कि बिहार में एनडीए ने बहुत काम किया है, 20 साल में बहुत सा काम हुआ है, वहाँ बहुत काम करना बाकी था और काम हो रहा है। उसके हिसाब से मैं अरविंद दुबे जी से अगला सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि अरविंद दुबे जी ये बताइए कि बिहार में पलायन हो रहा है, वहाँ बेरोजगारी बड़ी ज़बरदस्त है, लोगों को रोज़गार नहीं मिला है, पढ़े लिखे युवा जो हैं वे बड़े परेशान हैं, उनको समय पर नहीं मिल रहा है। तो क्या यह सत्ता विरोधी लहर का सामना नहीं करना पड़ेगा नीतीश जी को? देखिए, बिहार में पलायन की समस्या से थोड़े है। बिहारी को अब बैंकाक के फुटपाथ में भी मूंगफली बेचते पा जाइएगा। ये जो लोग पलायन हो रहा है आज की समस्या है। पहले से ही कलकत्ता में बिहार को लोग भरे हुए हैं, कलकत्ता फुटपाथों पर जाइए, सारे बिहार के ही लोग हैं। अब धीरे धीरे बाहर से लोग कम हो रहे हैं। पलायन शब्द ही मैंने कहना एक अपने आप में अपराध है। पलायन क्या होता है? लोग रोजी रोटी के लिए बाहर जाते हैं, अपने घर आते हैं, पलायन थोड़े कर रहे हैं। बिहार छोड़ के कोई भाग थोड़े रहा है, एक आदमी नहीं भाग रहा है, सब लोग बिहार में ही हैं, कहीं कमाते खाते हैं लेकिन बिहार चले आते हैं। 50 वर्ष से तो हम ही देख रहे हैं, पलायन कौन कर रहा है? बिहारी कहाँ पलायन कर रहा है? पलायन शब्द यूज करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी विडम्बना की बात है। तो क्या आप मानते हैं कि बेरोजगारी नहीं है बिहार में? बेरोजगारी पूरे देश में है, बिहार में भी है, और बिहार के लोग मेहनत करते हैं, जहाँ रहते हैं मेहनत करके अपनी बेरोजगारी दूर किए हुए हैं। ये नेता लोग जो हैं उसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन नेता को अवसर मिला? 15 साल लालू प्रसाद को अवसर मिला तो अपनी औरत को मुख्यमंत्री बना दिए, बेरोजगारी कहाँ दूर किए? खाली यादव बोल देने से तो यादव की समस्या हल नहीं हो जाएगी। यादव पलायन नहीं किए, उनके दौरान अच्छे यादव जो थे वो कहाँ रह पाए बिहार में? जब पलायन की बात करिएगा तो ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय, वैश्य, भूरा बाल, हेन तेन नारा देने से किसी यादव की समस्या हल हुई क्या?
लालू अपना समस्या हल किए, अपने बेटे की समस्या हल किए, शॉपिंग मॉल बनवाए, क्या किए, ज़मीन खरीदे, घोटाला किए। इससे आम यादवों को क्या मिला? यहाँ तो पलायन के अलावा जात पात भी सब उठा दे रहे हैं मुद्दा। अरे भाई, यादव को ही क्यों कोई वोट देगा? लालू को ही क्यों कोई वोट देगा? दूसरे जात के उससे भी छोटा, जैसे नीतीश कुमार आए, मुख्यमंत्री बने, तो लालू की अपेक्षा उनको अच्छा ही माना जा रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं अरविंद दुबे जी से, जो इस प्रेस क्लब, कलकत्ता प्रेस क्लब के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं। दैनिक जागरण में वरिष्ठ संपादक भी थे, पत्रकार भी थे, स्वतंत्र लेखन भी करते हैं। तो आप दो शब्द बिहार के लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस विधानसभा चुनाव के लिए? बिहार के लोगों को चाहिए कि वे अच्छे उम्मीदवारों को चुनें, किसी भी जात का हो, किसी भी पार्टी का हो। अगर अच्छे उम्मीदवार विधानसभा में, लोकसभा जाएंगे तो देश का भला होगा, राज्य का भला होगा, अच्छे लोगों का भला होगा। लेकिन जात के आधार पर किसी आपराधिक बैकग्राउंड के लोगों को चुनिएगा तो आपका जीवन, बहू बेटी का सबका खतरा में रहेगा। बिहार तो पीछे पहले से ही है और गर्त में जाएगा।